प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी लालगंज वैशाली में है और यहाँ पर कृषि का एक बृहद पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है। आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी सहकारिता मंत्री का यहाँ आगमन हुआ था और युवाओं के लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। और संजय सिंह लालगंज के विधायक हैं, हमारे सामने हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मीडिया बिहार पे आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि विधायक हैं, आगे भी हम ही रहने वाले हैं। जी 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 जी। क्या युवाओं के लिए कुछ विशेष सोच करके इस प्रकार का कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की भागीदारी कृषि के क्षेत्र में हो और जो किसानी को लोग घाटा का विषय समझते हैं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेती के साथ समेकित खेती का विषय जोड़ा, सहकारिता को जोड़ा, आज के डेट में कोऑपरेटिव के बड़े बड़े आयाम हो रहे हैं। यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं और सब अच्छा काम हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में नौजवान कैसे रुके, और जैसे पिताजी को देखा, अपने चाचा को देखा, दादा को देखा कि घाटा हो रहा है, यानी विशेष प्लानिंग के साथ में कार्यक्रम। बिल्कुल, यहाँ किसान जो हैं उनको और नौजवान जो हैं उनको जोड़ करके एक कार्यक्रम बनाया गया कि नौजवानों को यह एहसास कराया जा सके कि कृषि घाटे का क्षेत्र नहीं है। आज के डेट में जो प्रधानमंत्री जी ने जो विजन प्राप्त किया, उससे पूरा देश आज महसूस कर रहा है कि अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कृषि प्रधान राज्य है बिहार, यहाँ पे कुछ विशेष जो हुआ हो और जिसके लिए आप लोग इस कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम अगर हुआ है तो क्या कुछ विशेष करने का प्रयास है? देखिए, अब बिहार को 3 कृषि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बिहार कृषि के क्षेत्र में प्रगति किया है, आज के सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति किया है। और अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि इनका बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है वो काफी पीछे था, लेकिन आज के डेट में प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहा है कि अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष में हम इस बैंक को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। यानी रोजगार के लिए लोन और बिल्कुल बिल्कुल, आज एटीएम की सुविधा प्रदान की गई, आज बाकी सारी चीजें प्रदान की गई। वो ये दर्शाता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में बिहार भी आगे बढ़ रहा है। अभी तक महाराष्ट्र में आप जाइए, देखिए कितना कोऑपरेटिव समृद्ध है। आप कर्नाटका में जाइए, हम तो अभी कर्नाटका के चुनाव में गए थे, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कल के बाद जाने वाले हैं। गुजरात में कोऑपरेटिव को देखिए, देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं वो कोऑपरेटिव के माध्यम से बढ़े। और आज इसीलिए कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने सहकारिता के सारे विषय को कहा है और आगे आने वाला समय बिहार की समृद्धि का समय है। संजय सिंह का कहना है कि धरा और धरोहर की सम्मान के लिए बिहार में हमारी पार्टी और हम लोग काम कर रहे हैं और बदलाव के लिए हर तरीका का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आपसे विशेष बातचीत कर लेते हैं। अध्यक्ष है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुधीर रंजन मिश्रा है, हम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हाजीपुर के अध्यक्ष हैं जी। आज जो योजना जो हम लोग शुरू किए हैं डीएमए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे ग्राहक जनता को जो एटीएम से पैसा निकालने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वह उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे एजेंट हैं, जो इसके डीएमए के जो संचालक होंगे, उनके यहाँ से जितनी पैसा की जरूरत होगी उतने ही निकालेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में बचत करने की आदत पड़ेगी। अगर आज के डेट में अगर हमको एटीएम से पैसा निकालना हो या बैंक से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि 5 दिन या 10 दिन के हिसाब से पैसा निकालते हैं, 5,000 हो 10,000 और निकालते हैं। लेकिन जब माइक्रो एटीएम की सुविधा हो जाएगी गांव के लेवल पे, तो उसमें हम कभी 100 रुपए जरूरत है हम 100 रुपए निकालेंगे, 500 का जरूरत है 500 रुपए निकालेंगे। इससे क्या होगा कि बचत करने की आदत पड़ेगी उनको और उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, कृषि और किसान की बात हो रही है, बगल में जितेंद्र सिंह जी हैं। कहने का अर्थ है कि ये वैशाली के रहने वाले हैं, खास पहचान छपरा से भी है इनका। तो आइए बातचीत करते हैं और इस विषय को जानते हैं कि इस कार्यक्रम से क्या फायदा होगा। देखिए, अभी जो है पूरे जो भारत कृषि प्रधान देश है, अभी जो आपने बात की पलायन का, उसी को रोकने के लिए युवा वर्ग कृषि से जुड़े, उसी के लिए इतना बड़ा पूरे देश में ही पहला दफा ऐसा सेमिनार हो रहा है जिसमें एक से एक वक्ता विद्वान पूरे देश से इसमें पधार चुके हैं। वो लोग कल से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। कल माननीय कृषि मंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ, सहकारिता मंत्री जी का है, कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का है। तो युवा कैसे आकर्षित हो कृषि की ओर। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, एक सवाल अभी बड़ा चल रहा भी था, तो इस पे नहीं नहीं नहीं, इसी बात को तो लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल जो आज से 15 बरस पहले जो नौजवान आज का 15 वर्ष पहले अपने को देखा है कि हमारे पिताजी कितनी भी खेती करते हैं तो अपनी उसकी बहन की शादी के समय जमीन बेचना पड़ा, ये दृश्य बदल रहा है। नौजवान आज के डेट में समेकित कृषि की तरफ बढ़ रहा है। उसी खेत में मछली पालन भी एक तरफ होगा, एक तरफ मुर्गी पालन भी होगा, एक तरफ गौ पालन भी होगा, एक तरफ खेती भी होगी। और खेती भी केवल धान और गेहूं की खेती नहीं,
महंगी उपज वाली, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि हम इस देश को मोटे अनाज की तरफ बढ़ना चाहिए। मोटे अनाज का 2 लाभ, स्वास्थ्य का लाभ और जो उपजाएगा उसको आर्थिक समृद्धि, ये दोनों लाभ प्राप्त होने हैं। और इसीलिए हम लोग नौजवानों के लिए ये कार्यक्रम रखे हैं, नौजवान महसूस कर सके कि कल की जो खेती थी, कल जो हमारे बाप दादे जिस तरीके से जीते थे वो आज नहीं है। आज नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए विचार, नए नए आयाम इसके साथ जुड़ रहे हैं और आज कृषि घाटे का नहीं है। आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो दोगुनी करेंगे मतलब दोगुना कीमत नहीं करेंगे, उन्होंने कीमत भी बढ़ाया। एमएसएमई एमएसपी जो है बढ़ा, एमएसपी भी बढ़ा, उसके साथ साथ बिजली, आज देखिए कि गांव-गांव में बिजली के तार लग रहे हैं कृषि फीडर से। आप किसान से, किसी किसान से पूछिए कि उसको 10 कट्टे पटवन करने में कितने का डीजल लगता था और आज कितने की बिजली लग रही है। यानी कि सीधा 10% से भी नीचे कर्ज और तर्क के से काम हो रहा है। बिल्कुल। जैसे एक समझ बात है, अगर आप जैसे बोल रहे हैं किसान का बेटा किसान ही क्यों, हाँ। तो आज आप देखते होंगे मीडिया से अगर आप हैं तो कि आईआईटी करके, इंजीनियरिंग करके लोग खेती करने आ रहे हैं, आईआईटी की नौकरी छोड़ के। हाँ, ये चीज तो है, मशरूम का खेती, अनेकों प्रकार का पपीता की खेती, खेती, हल्दी की खेती। तो अब जो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है कि हम टेक्निकली रूप से कैसे खेती करके कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार कैसे करें, इसी चीज को ये बताने के लिए आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। आप देखिए पिछले कई वर्षों से अखबार के किसी पन्ने पर यह नहीं अंकित होता है कि यूरिया के लिए किसान रात भर लाइन लगा के खड़े हैं, या यूरिया के लिए लाइन लगा के रात भर खड़े रहे, सुबह में यूरिया नहीं मिली, उनको पुलिस की लाठी मिली। ये आज समाप्त है, ये दृश्य समाप्त है पूरे देश से। इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, यूरिया इंपोर्ट होके आता है, यूरिया पर सब्सिडी है, और ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने कारखानों में वो यूरिया भेज देते थे सब्सिडाइज। बड़े नेताओं पे मुख्य तौर पे कौन थे? बहुत सारे लोग आप देखिए, बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने कारखाने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब उसी पैटर्न वाले लोग हैं। उनके यहाँ ये यूरिया उनके कारखानों में चला जाता था, जो किसान के खेतों तक पहुंचना चाहिए था यूरिया वो नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, भाई जो भी उत्पादित होगा या जो इंपोर्ट होगा तो उसी बंदरगाह पर उन्होंने स्थापित किया कि ये यूरिया नीम कोटेड होगा, यानी ये यूरिया केवल खेत में जाएगा, ये यूरिया किसी कारखाने में नहीं जाएगा। और आज यही कारण है कि एक भी व्यक्ति कहीं पर लाठी नहीं खा रहा है और लोगों को यूरिया मिल रहा है। चलिए, बदलाव का एक छोटा सा दृश्य यहाँ दिख रहा है। ये वैशाली का लालगंज का इलाका है, थोड़ा सा देख लीजिए पंडाल को। इस तरफ कार्यक्रम हुआ है और यहाँ कितने किसानों का लगभग कार्यक्रम था आज? देखिए 1500 किसान कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और आज पैक्स के अध्यक्ष लोग भी आए थे, इसलिए कि सहकारिता का विषय भी उससे जुड़ा हुआ था और सब लोग ज्ञान लेकर जा रहे हैं। यहाँ कल आसाम से, उड़ीसा से कृषि वैज्ञानिक आए थे, मत्स्य के क्षेत्र के काम में काम करने वाले, मूंगा और कीट पालन के क्षेत्र में काम करने वाले, सब प्रकार विशेष दृश्य को दिखा करके बदलाव करने का। बिल्कुल। चलिए, बिहार में अब बदलाव हो रहा है और कृषि के क्षेत्र में बढ़ने का एक बेहतर अवसर मिल रहा है। ये वैशाली का भूभाग एक नया इतिहास रचने का प्रयास कर रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।